स्टार्ट करते मैट्रिक्स का 5th क्लास। हेडिंग दे दो न्यू टॉपिक इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स का मतलब हो गया उल्टा। जैसे मैट्रिक्स ए दिया है तो बोलेगा ए का इनवर्स निकालो, ठीक है। ए मतलब ओनली ए एंड ए इनवर्स मतलब 1/a। ओनली ए मतलब a/1 फॉर एग्जांपल, और ए इनवर्स मतलब 1/a। तो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहले हम लोग सीखेंगे 2 into 2 ऑर्डर का कैसे होता है। देखो इनवर्स जो होगा ना वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। यहाँ पे तो ई होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स दो ही तरह का होगा, जैसे हमारा सिलेबस में या तो 2 into 2 ऑर्डर या तो 3 into 3 ऑर्डर। इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसका चारों साइड्स इक्वल होता है ना। तो स्क्वायर मतलब आइदर वो 2 into 2 ऑर्डर होगा या फिर वो 3 into 2 ऑर्डर होगा। इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है 2 into 3 ऑर्डर या 3 into 2 ऑर्डर का इनवर्स नहीं हो सकता, होता ही नहीं है, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स पहले सीख रहे हैं 2 into 2 ऑर्डर। तो इसमें लिखो स्टेप 1। जैसे मान लो कि हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो डिनोट किया गया उसके एलिमेंट्स को ए बी सी और डी से। एलिमेंट्स को डिनोट किया गया है मैट्रिक्स का ए बी सी और डी से, ठीक है। इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट एक अलग से चैप्टर है हम लोग का, ठीक है। जैसे हम लोग का फर्स्ट चैप्टर किए थे फंक्शन, सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं मैट्रिक्स, वैसे डिटर्मिनेंट्स हमारा एक अलग से सेपरेट चैप्टर है, बट उसका एक पार्ट मैट्रिक्स में भी है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है? बहुत सिंपल है। देखो डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, हम डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में लिख रहे हैं डिट ए, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कैसे करेंगे? जो भी एलिमेंट्स होगा पहले उसको इस तरह से कॉपी कर देंगे, ठीक है। देखो ये इसका ऐसा ब्रैकेट वाला था, इसको ऐसा हम लोगों ने दो साइड बार लगा दिया। अब क्या करना है? डिटर्मिनेंट में मेन क्या चीज होता है? डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, मतलब a इंटू डी माइनस b इंटू सी। ये ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? पहले a इंटू डी, फिर साइन माइनस रहेगा, फिर b इंटू सी। याद रखना c इंटू बी नहीं होगा, क्योंकि c इंटू बी अलग है मैट्रिक्स में एंड b इंटू सी अलग है। तो तरीका क्या है? हम लोग लिख के करेंगे। लिखो a इंटू डी, पहले हमेशा डायगोनल ये वाला a इंटू डी, फिर साइन माइनस और फिर b इंटू सी। तो a इंटू डी, अभी तो हम ये अल्फाबेट में बता रहे हैं, जब नंबर्स में आएगा तो कुछ वैल्यू जरूर आएगा वहां से, ठीक है। पहले हमने लिखा है a इंटू डी, फिर लिखा है साइन माइनस, फिर ब्रैकेट में b इंटू सी, ठीक है। अब ये जीरो नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्या किया हमने? एक मैट्रिक्स को लिया, ठीक है। मैट्रिक्स का मान लो एक नाम है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं विद कैपिटल लेटर, और उसका एलिमेंट्स क्या था? ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये इसका 4 एलिमेंट्स था। तो पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिट ए। कैसे निकालते हैं? पहले एलिमेंट्स को कॉपी कर दिए ए बी सी डी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? ए इंटू डी डायगोनल मल्टीप्लाई, फिर साइन माइनस बी इंटू सी। कोई बोलेगा हम सी इंटू बी कर देंगे तो नहीं होगा, तब रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ए इंटू डी फिर बी इंटू सी, और बीच में साइन क्या रहेगा? माइनस। और इसका जो प्रोडक्ट का वैल्यू है, मतलब पूरा एक सॉल्व करके जो वैल्यू आना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर वो जीरो नहीं है, मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, बट वो जीरो नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे देयरफॉर ए इनवर्स। देखो ए इनवर्स को हम कैसे लिखते हैं? ए ऊपर में साइन -1, ठीक है। कैसे ये आ रहा है? देखो शॉर्ट में बता दे रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं x टू द पावर इंडिसेस का रूल -a, तो ये क्या होता था? 1/x टू द पावर a, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम a टू द पावर -1 लिख रहे हैं तो बेसिकली होगा क्या? 1/a,
तो ए इनवर्स मतलब 1/a एंड 1/a मतलब ए इनवर्स। तो 1/a को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ए इनवर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब a टू द पावर -1। ये नया टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखो। अभी आने वाला 11 सम मतलब 21 से लेके 31 तक जो भी हमारा सम है शीट में, वो पूरा इस टॉपिक पे बेस्ड रहेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर 0 ना आए। अगर 0 नहीं आता है, कोई और नंबर आता है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, और अगर 0 आ गया मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तब यहीं पे सम्स रुक जाएगा। तो ऐसा कोई सम्स नहीं है, कोई भी बुक में उठा के देख लो जिसमें 0 आ जाए, ठीक है। हमेशा ये डायगोनल मल्टीप्लाई करके a इंटू डी माइनस बी इंटू सी करके वैल्यू या तो नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, बट कोई वैल्यू आएगा, वो 0 नहीं आएगा। वो 0 नहीं आना चाहिए, कंडीशन है। और अगर 0 नहीं आता है तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये हम लोग का हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 सबको क्लियर, साथ साथ लिखते भी चलो। अब लिखेंगे स्टेप 2। अब लिखेंगे स्टेप 2। लास्ट टाइम स्टेप 1 रिपीट कर रहे, देखो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2 इंटू 2 ऑर्डर अभी सीख रहे हैं, बाद में 3 इंटू 3 ऑर्डर सीखेंगे। मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं विद द कैपिटल लेटर ए, उसका एलिमेंट्स है ए बी सी डी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट हमको निकालना है। शॉर्ट में हमने लिखा है डिट ए। डिटरमिनेंट एक सेपरेट चैप्टर है हम लोग का, और उसका एक पार्ट इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। कैसे करना है इसका डिटरमिनेंट, कैसे निकालते हैं, डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a इंटू डी, ठीक है। हाँ, और साइन बीच में रहेगा माइनस, फिर b इंटू सी। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने c इंटू बी कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि साइन भी रहेगा। हाँ, ठीक है। और इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए। इट कैन बी एनी वैल्यू अदर देन 0, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो डेसिमल भी हो सकता है, बट वो 0 नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब लिखेंगे स्टेप 2, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिख रहे हैं। देखो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए लिखने या समझने से पहले दाहिने तरफ कॉपी में हेडिंग दे दो साइन रूल। साइन रूल, इसका क्या इंपैक्ट है अभी थोड़ा देर बाद समझ में आएगा। साइन रूल कैसे होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, पहले लिखो फिर सीधे समझ में आएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस, ये साइन रूल है 2 इंटू 2 ऑर्डर के लिए। पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला माइनस, चौथा वाला प्लस, ऐसे याद रखना, प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर होगा आगे चल के तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ में आ रहा है, प्लस माइनस इस तरह से। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर के लिए पहला साइन रूल क्या होता है, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला माइनस, चौथा वाला प्लस, ठीक है। ओके, क्योंकि जहां ऐसे रहा प्लस माइनस, ठीक है, हमेशा याद रखना ये जो डायगोनल साइन है ना ये माइनस में रहेगा, और ये जो साइन है वो प्लस में रहेगा। ओके, इसके बाद देखो अब करना क्या है, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ ए ये है, इसको भी देख सकते हैं फिर इसको भी देख सकते हो, बात बराबर है, ठीक है। तो इसको कोफैक्टर्स कैसे करेंगे, जैसे सपोज अगर हम ए के बारे में सोचते हैं, ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं। अगर हम ए के बारे में सोचेंगे तो ये ए का रो है और ये ए का कॉलम है। ये वाला ए का रो है और ये वाला ए का कॉलम है। इन दोनों को उड़ा दो, हटा दो, ए का कॉलम भी हटा दो, ए का रो भी हटा दो, क्या बच गया, डी। तो डी अपना पोजीशन पकड़ लेगा और उसका साइन क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि साइन रूल के यहां हिसाब से जो यहां पे रहता है वो प्लस रहेगा। समझ गए, फिर से बता रहे हैं, अगर हम ए को पकड़ते हैं तो ए का रो भी हटा देंगे, कॉलम भी हटा देंगे, क्या बच गया, डी। वैसे ही अगर हम बी को पकड़ते हैं तो ये रहा ये बी का कॉलम, ये रहा बी का कॉलम और ये बी का रो, तो बच गया सी। और सी अपना ये पोजीशन पकड़ेगा, लेकिन देखो साइन रूल के हिसाब से यहां पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा।
फिर अब हम सी को पकड़ेंगे तो सी का ये रो है और ये कॉलम है, तो क्या बच गया बी। तो साइन रूल के हिसाब से यहां पे साइन माइनस रहेगा और बी आएगा। ठीक है, अब लास्ट अगर हम डी को पकड़ेंगे तो ये डी का रो और ये डी का कॉलम, तो क्या बच गया ए। तो साइन रूल के हिसाब से यहां पे ए आएगा और साइन प्लस रहेगा। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो इसको समझ समझ के कॉपी करो। दो स्टेप अभी तक हो गया। पहला स्टेप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले। स्टेप 2 के बाद अब लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना है एडजॉइंट, एडजॉइंट और एडजुकेट, एडजॉइंट और एडजुकेट ऑफ ए। हमको निकालना है स्टेप 3 में एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एडजुकेट ऑफ ए। और ये होता क्या है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कि बेसिकली क्या होता है, एडजॉइंट और एडजुकेट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो स्टेप 3 में हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, वही ट्रांसपोज, रो को बना दो कॉलम, रो को बना दो कॉलम। मतलब इस तरह से लिख देंगे, देखो ये फर्स्ट रो है तो ये हो जाएगा डी माइनस सी एंड फिर माइनस बी और ए। यही होता है एडजॉइंट, इसी को कहते हैं एडजॉइंट या फिर ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो क्या किए, जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स था जो स्टेप 2 था, उसका जो रो था उसको कॉलम बना दिया, उसका ट्रांसपोज कर दिए डी माइनस सी। तो इस तरह से वर्टिकली लिख दिए डी माइनस सी, एंड माइनस बी ए तो वर्टिकली लिख दिया माइनस बी ए, तो ट्रांसपोज कर दिए। तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया। ये तीनों स्टेप क्लियर है। एडजॉइंट और एडजुगेट ऑफ ए, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। 3 स्टेप लिखने के बाद अब आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप, स्टेप 4। स्टेप 4 में लिखेंगे ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1 बाई डिट ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो स्टेप 1 में आया था, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब 1 बाई स्टेप 1 इंटू स्टेप 3, 1 बाई स्टेप 1 इंटू स्टेप 3। तो इसको हम लोग और थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं। हमारे हिसाब से, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से डिट ए आया था ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, यही ना आया था। उसका कुछ वैल्यू निकलता अगर वो नंबर्स के फॉर्म में दिया रहता। और एडजॉइंट क्या आया था, कोई एक बार बता देना, एडजॉइंट क्या आया था, डी, यहां पे माइनस बी, यहां पे माइनस सी और ए। ये एडजॉइंट है ना, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स नहीं है तो ठीक है। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। तो ये 4 स्टेप में हमको क्वेश्चन जब बोलेगा कि फाइंड ए इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर से बता देते हैं इनवर्स किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। स्क्वायर का मतलब जिसका चारों साइड्स इक्वल होता है। तो इक्वल मतलब इधर वो 2 into 2 ऑर्डर होगा या फिर वो 3 into 3 ऑर्डर होगा। वो कभी इनवर्स कभी नहीं बोलेगा क्वेश्चन 2 into 3 ऑर्डर का निकालो, हो ही नहीं सकता, या 3 into 2 ऑर्डर का निकालो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर एंड 3 into 3 ऑर्डर। तो ये 4 स्टेप पे हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे शीट का क्वेश्चन नंबर 21।
तो ये हमारा क्वेश्चन है, हम लोग को इनवर्स निकालना है ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 into 2 ऑर्डर, ठीक है। तो इसका इनवर्स निकालने बोल रहा है, तो पहले इस मैट्रिक्स का एक नाम दे देते हैं। लिखो लेट A इज इक्वल्स टू 4 5 -3 and 2। इसको A मान लो। मैट्रिक्स का तुम नाम B भी दे सकते हो, C दे सकते हो, पर वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, हमको इसका इनवर्स निकालने के लिए स्टेप्स फॉलो करना होगा। तो पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। तो लिखेंगे डिट ए, चारों स्टेप यूज करना पड़ेगा। डिट ए, तो डिट ए कैसे निकालेंगे? डिट ए निकालने के लिए पहले तो 4 5 -3 and 2 को ऐसे लिख दो। अब डायगोनली मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 into 2, बीच में साइन माइनस, फिर एक और ब्रैकेट ओपन करो 5 into -3, 5 into -3, तो 4 into 2 मतलब हो गया 8, और ये सॉल्व करके आ रहा है -15। 5 into -3 मतलब हो गया -15, और ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये हो जाएगा 8 + 15, जो कि हो जाएगा 23, जो कि विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं है। और हम उस हिसाब से ये लिख सकते हैं देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो कैसे चेक करेंगे? ए का डिटर्मिनेंट निकाल के, और उसका एक वैल्यू आना चाहिए, वो 0 नहीं आना चाहिए। ये हम लोग का स्टेप 1 हो गया, फर्स्ट स्टेप। अगर ये वैल्यू 0 आए नहीं, तब तो वहीं पे हम लोग को स्टेटमेंट लिख देना है कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बट ऐसा शायद ही तुमको कोई समझ मिलेगा। पहला कंडीशन ये है कि ये डिटर्मिनेंट निकाल के वैल्यू आना चाहिए, वो नेगेटिव भी आ सकता है, वो पॉजिटिव भी आ सकता है, बट एक वैल्यू आना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? पहला बात हो गया। दूसरा बात, ठीक है, हम थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं, स्पेस नहीं है मेरे पास, तो दूसरा बात लिखते हैं। अब निकालेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। स्टेप 2 लिखेंगे कॉपी में, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो हमको साइन रूल याद रखना है, और साइन रूल को याद रखते हुए कॉपी में तुम लोग देखो, अगर हम पहला का रो, जैसे हम 4 को पकड़ते हैं, ठीक है, 4 को पकड़ते हैं, तो अगर हम 4 का रो को हटा दें, कॉलम को हटा दें, तो क्या बचेगा? 2, और 2 यहां लिख देंगे, और साइन रूल के हिसाब से ये प्लस रहेगा, ठीक है। अगर हम 5 को पकड़े तो 5 का रो को हटा दे, कॉलम को हटा दे, तो क्या बचेगा? -3, बट साइन रूल के यहां से ऑलरेडी माइनस है, और ये -3 अलग से है, तो ये +3 हो जाएगा। क्योंकि साइन रूल के हिसाब से, देखो साइन रूल हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये साइन रूल है। तो साइन रूल के हिसाब से इस पोजीशन में ऑलरेडी माइनस है, और ये अलग से -3 बच रहा है। क्या किए? 5 का अगर हम लोग रो को उड़ा देते हैं, कॉलम को उड़ा देते हैं, तो -3 बचता है। तो -3 और यहाँ का पोजीशन का साइन माइनस, तो ये +3 रह हो जाएगा। अब अगर हम 3 को पकड़ते हैं, 3 का कॉलम को उड़ा देते हैं, रो को उड़ा देते हैं, तो क्या बचेगा? 5, और 5 के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे -5 हो जाएगा, कि साइन रूल के हिसाब से यहाँ पे माइनस दिया है। अब अगर हम 2 का रो को उड़ा देते हैं, कॉलम को उड़ा देते हैं, तो क्या बचेगा? 4। रो को उड़ाओ, कॉलम को उड़ाओ, तो क्या बचेगा? 4 जो है वो पॉजिटिव में है, और साइन रूल के हिसाब से वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे खाली 4। ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। देखो स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों स्टेप क्लियर है। अब थर्ड स्टेप लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब जो बेसिकली होता है ट्रांसपोज ऑफ ए। मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए नहीं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए बोलने से तो ये हो जाएगा ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो उतना बड़ा नहीं लिख के सीधा लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? जो रो है उसको कॉलम बना दो, 2 3 -5 and 4, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए।
ये 3 स्टेप हो गया, क्या यहां तक कोई डाउट है? अब आखिरी स्टेप ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई डिट ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि आया था 23, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई 23 इनटू ये वाला 2 -5 3 एंड 4। तो इसका अब आगे कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे 23 है, कुछ हो नहीं सकता है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होता तो इन सबसे डिवाइड हो सकता था। सपोज यहाँ पे कुछ होता जैसे 1/6, ठीक है, और ये नंबर 12 होता, ये नंबर 24 होता, ये 18 होता, ये 36 होता, तो अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाता। बट इसका तो आगे कुछ हो नहीं सकता, तो इसी को हम लोग यहीं पे रोक देंगे, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये हो गया ए इनवर्स। तो इस सम में हमने क्या सीखा? मैट्रिक्स ए से हमने ए इनवर्स निकाला। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, पहले इसका इंडिसेस का रूल से सीखते हैं। इंडिसेस के रूल के हिसाब से अगर x टू द पावर माइनस ए होता है तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाता है 1 बाई एक्स टू द पावर ए, ठीक है। तो इंडिसेस के रूल के हिसाब से x टू द पावर माइनस ए मतलब 1 बाई एक्स टू द पावर ए। वैसे ही अगर हम इसको मैट्रिक्स के रूल के हिसाब से समझे तो ए इनवर्स मतलब ये हो जाएगा 1 बाई ए। क्या ये दोनों बात क्लियर है? इंडिसेस के रूल के हिसाब से x टू द पावर माइनस ए मतलब 1 बाई एक्स टू द पावर ए, और मैट्रिक्स के हिसाब से ए इनवर्स को ऐसे ही लिखेंगे ना 1 बाई ए। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम इसमें ऐसे लिख दें 1 बाई एक्स टू द पावर ए मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स टू द पावर ए, मतलब ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ठीक है, और उसके नीचे x टू द पावर a। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये जो x टू द पावर a है ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाता है 1 इंटू एक्स टू द पावर a बाई 1 जो कि बेसिकली होता है x टू द पावर a। वैसे अगर हम यहां पे लिखें 1 बाई a मतलब इनवर्स का इनवर्स, उल्टा का उल्टा, इनवर्स का इनवर्स मतलब उल्टा का उल्टा। तो वो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज अगर उल्टा है, कोई भी चीज अगर उल्टा है तो उल्टा को फिर से उल्टा करने पे सीधा आ जाता है। जैसे कोई इंसान को और तुमने उल्टा लटका दिया तो वो उल्टा है, उसको और उल्टा करो वो सीधा हो जाएगा, मतलब उल्टा का उल्टा ओरिजिनल आ जाता है ना। तो इनवर्स का इनवर्स करने पे ओरिजिनल आ जाता है। देखो हमने इनवर्स का इनवर्स किया तो ए आ गया ओरिजिनल, उल्टा का उल्टा किया तो ए आ गया। मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इनवर्स दिया रहेगा, ए इनवर्स दिया रहेगा, ए इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो ए आ जाएगा। वही हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर हम लोग को इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब हम इससे ये भी लिख सकते हैं। देखो एक बात ये और लिख लो कॉपी में, सब थोड़ा लिख लेना, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। हम लिख सकते हैं ऐसा, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। लिख लो, ये चीज कॉपी कर लेना। ये तो इंडिसेस के हिसाब से बताए, ये कॉपी कर लेना। तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में ए इनवर्स का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, एलिमेंट्स दिया हुआ है 3, -5 0 एंड 7। हमको निकालना है मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/4, एलिमेंट्स है 3, -5 0 एंड 7। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे we know that A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे 1 लिखना भूल गए हम थोड़ा, इज इक्वल्स टू ए।
ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग को ए इनवर्स दिख रहा है, हम ए इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे, मतलब वही सब स्टेप बट ए इनवर्स के हिसाब से। तो लिखो क्या चीज, बट ये लिखना पड़ेगा ना, एग्जाम में बताना पड़ेगा। लिखो डिट ए इनवर्स, अभी हम लोग पिछला सम में निकाले थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, अभी हम लोग निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स देखो ऐसे आएगा, ये जो 3 है ये 3 इंटू 1/4 करके 3/4 लिखेंगे। ये जो -5 है ये -5 इंटू 1/4 करके -5/4 लिखेंगे। ये जो 0 है ये 0/4 लिखेंगे और ये 7/4 लिखेंगे। देखो समझ में आ रहा है यहां तक, 1/4 को अंदर ले लिए, ठीक है 1/4 था उसको अंदर ले लिए। अब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो 3/4 इंटू 7/4 डायगोनली मल्टीप्लाई, फिर साइन माइनस ब्रैकेट ओपन -5/4 इंटू 0/4, बात खत्म। कुछ भी चीज अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 रहेगा, उसका साइन कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ये पूरा पोर्शन 0, तो खाली इसके बारे में सोचो, 3 इंटू 7 दैट इज 21 एंड 4 4 जा 16, 21/16 फ्रैक्शन आया बट 0 तो नहीं आया, तो हम लिख देंगे इज नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर ए इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट, ऐसे हम लोग को ये स्टेप लिखना है। समझ में आ रहा है? देखो ए इनवर्स दिया है, ए इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तब ए आएगा, तो ये ए इनवर्स है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है, और इससे ये प्रूव हो रहा है कि ए इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग सम्स को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि 0 नहीं आया, 0 नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए इनवर्स। तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए इनवर्स। तो ये 1/4 रहेगा, ये 1/4 ऐसे ही रहेगा बाहर। इसको देखो, इसको देखना, इसका मैट्रिक्स निकालना है कोफैक्टर्स ऑफ ए इनवर्स। तो अगर हम 3 को पकड़ते हैं तो 3 का कॉलम उड़ा दो, रो उड़ा दो, क्या बच गया 7, और साइन रूल के हिसाब से ये पॉजिटिव ही रहेगा। 5 को अगर पकड़ते हैं तो 5 का रो उड़ा दो, कॉलम उड़ा दो, क्या बच गया 0। साइन रूल के हिसाब से यहाँ पे -0, पर तुम -0 लिखो या खाली 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लिखना चाहो तो इसको -0 लिख सकते हो, बट इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम -0 लिखो या +0 लिखो, 0 के साथ कुछ भी हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट साइन रूल के हिसाब से है तो लिख देते हैं -0। अच्छा, अब हम 0 को पकड़ते हैं तो उसका कॉलम को उड़ा देते हैं, रो को उड़ा देते हैं, क्या बच रहा है -5, बट इस पोजीशन का साइन ऐसे ही माइनस होता है, तो माइनस इंटू -5 हो जाएगा +5, और लास्ट में बच गया 7, तो उसका रो को उड़ा दो, कॉलम को उड़ा दो, क्या बच गया 3, और इसका प्लेस जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, इसलिए ओनली 3। ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए इनवर्स हो गया। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो एडजॉइंट निकालते समय भी 1/4 को बाहर रखना, बस जो रो है उसको कॉलम बना देना, मतलब 7 0 कोई चाहे तो लिख सकता है -0, कोई मतलब नहीं है, और 5 and 3 मतलब रो को क्या कर दिए, कॉलम बना दिए, वर्टिकली लिख दिए, रो को कॉलम बना दिए। यहां तक चेक कर लो, क्लियर है? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या निकालेंगे, ए इनवर्स की ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स। तो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लिखो ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/dit इनवर्स, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, 1/dit ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स।
तो 1/det इनवर्स कितना आया था? 21/16 इंटू 1/4 और ये है 7503, इस तरह से है। इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो ये ऐसे आएगा। देखो ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है ना, वो न्यूमरेटर बन जाता है। ये उल्टा होगा तो 16/21 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 16/21 इंटू 1/4, 750 3। अब ये 4 से ये 16 कैंसिल होगा तो फाइनली बचेगा क्या? 4/21। क्लियर? तो फाइनली हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? 4/21, उसके बाद मैट्रिक्स का एलिमेंट 7 5 0 एंड 3। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ए इनवर्स का इनवर्स। और जो ए इनवर्स का इनवर्स होता है वो क्या होता है? ए होता है, और वही हमको निकालना था। तो यही हम लोग का ए है। ठीक है, बस आंसर क्लियर। तो इस समय हमने क्या सीखा कि ए इनवर्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब सीखेंगे 3x3 ऑर्डर का। 3x3 ऑर्डर के लिए क्या रूल है? इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। तो उसके लिए भी स्टेप 1 लिखो, मैट्रिक्स मान लो ए दिया है और उसका एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। मान लो ये 3x3 ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स ए। अब इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे डिट ए। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, यहां पे थोड़ा सा अलग है। पहला नंबर क्या है या पहला एलिमेंट क्या है? ए है, तो ए लिख दिए। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट का साइन है ये, इसको डिटर्मिनेंट का साइन कहते हैं। अब ए का रो को उड़ा दो, ए का कॉलम को उड़ा दो, तो 4 आइटम क्या बच गया? ई एफ एच एंड आई। बताओ क्लियर है? ए को पकड़े तो ए को लिख दिए, डिटर्मिनेंट का साइन दे दिए, ए का रो को उड़ा दिए, ए का कॉलम को उड़ा दिए, तो बचा क्या? ई एफ एच और आई। क्लियर? अब साइन रूल याद रखना। साइन रूल क्या होगा? साइन रूल चाहे तो साइड में लिख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन रूल है। इसलिए साइन रूल के हिसाब से सेकंड वाला के पहले क्या रहेगा? माइनस का साइन रहेगा। सेकंड वाला के पहले माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, अब किसको पकड़ेंगे? बी को पकड़ेंगे, तो लिख देंगे बी, डिटर्मिनेंट का साइन दे देंगे। अब बी का रो को उड़ा दो और कॉलम को उड़ा दो, देखो क्या बच रहा है? बी का रो को उड़ा दिए, कॉलम को उड़ा दिए, तो डी एफ जी आई बच रहा है, तो डी एफ जी और आई लिख दिए। बोलो क्लियर है? थोड़ा साथ साथ लिखो तभी क्लियर होगा, लिखते रहो साथ साथ, समझ में नहीं आएगा। अब साइन रूल के हिसाब से नेक्स्ट साइन क्या है? प्लस, तो लिख देंगे प्लस सी, डिटर्मिनेंट का साइन दे देंगे। अब तुम लोग थोड़ा खुद से बताओ, सी का रो को उड़ा देंगे, सी का कॉलम को उड़ा देंगे, तो बच गया डी ई जी एच, तो लिख देंगे डी ई जी और एच। बताओ यहां तक क्लियर है? डिटर्मिनेंट निकालते समय सिर्फ फर्स्ट रो का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तीनों का नहीं निकालना है, तीनों रो का नहीं निकालना है, सिर्फ फर्स्ट रो का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर फर्स्ट रो का डिटर्मिनेंट निकालने से कोई वैल्यू आता है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। रूल वही है, जीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर इस हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएं
तो कैसे होगा, वही डायगोनल मल्टीप्लाई E इंटू आई, E इंटू आई, बीच में साइन माइनस F इंटू एच, लिखने का तरीका समझ में आ रहा है। फिर माइनस बी, D इंटू आई माइनस F इंटू जी, ठीक है। फिर प्लस C, D इंटू एच माइनस E इंटू जी, और ये सॉल्व करके जीरो नहीं होना चाहिए। Therefore A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह से देखो, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा ये सब। 3x3 ऑर्डर, ये उसका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 से क्या पता चलता है कि सम्स को आगे बढ़ाना है कि नहीं, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट करके जीरो नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, पॉजिटिव नंबर आ सकता है, जीरो नहीं आ सकता। तो हम लोग बोलेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो इसको मिटा देते हैं। स्टेप 2, अब स्टेप 2 थोड़ा सा लंबा है, जिसके लिए हम थोड़ा साइड में ना ए को लिख लेते हैं। ये हम थोड़ा साइड में लिख ले रहे हैं अपना समझने के लिए। क्या क्या था सर बताना, तो हाँ वही तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको थोड़ा देखते रहना पड़ेगा, देखते देखते लिखना पड़ेगा। हाँ, तो अब स्टेप 2 लिखेंगे, लिखते हैं स्टेप 2, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। ध्यान से देखो, पहला बात थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है। जैसे पहले ए को पकड़ते हैं, तो रूल वही, ए का रो को उड़ा दो, ए का कॉलम को उड़ा दो, 4 आइटम क्या बच गया, ई एफ एच और आई, और साइन रूल के हिसाब से इसका साइन क्या रहेगा, प्लस। इसको देखना है, इसको देखना है, इसलिए आएगा साइन रूल के हिसाब से साइन क्या रहेगा, प्लस। साइन रूल के हिसाब से नेक्स्ट का साइन क्या रहेगा, माइनस। अब बी का रो को उड़ा दो, बी का कॉलम को उड़ा दो, बी का रो को उड़ा दो, बी का कॉलम को उड़ा दो, तो क्या बच गया, डी एफ जी एंड आई, ठीक है। साइन रूल के हिसाब से साइन क्या रहेगा, प्लस। तो तुमको प्लस लिखना दरकार नहीं, माइनस हो तो लिख देना, ठीक है। तो सी का रो को उड़ा देंगे, सी का कॉलम को उड़ा देंगे, तो आएगा डी ई जी एच, साथ साथ लिखते भी रहो। अब प्लस माइनस प्लस, साइन माइनस, साइन रूल के हिसाब से साइन माइनस और डिटर्मिनेंट का साइन, मतलब सबका इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट। मतलब आगे स्टेप क्या होगा, ई इंटू आई माइनस एफ इंटू एच, फिर डी इंटू आई माइनस एफ इंटू जी, ये ध्यान रखते हैं बाहर में माइनस है। आगे स्टेप ये होगा जब सम्स करेंगे। तो इसमें क्या होगा बताओ, अगर हम डी को पकड़ते हैं, तो डी का रो को उड़ा दिए, कॉलम को उड़ा दिए, तो बी सी एच आई, बी सी एच और आई, फिर साइन प्लस। अगर हम ई को पकड़ते हैं, तो ई का रो को उड़ा दिए, कॉलम को उड़ा दिए, तो बच गया ए सी जी आई, ए सी जी आई, फिर साइन माइनस। ये वाला बताओ कैसे होगा, एफ का रो उड़ा दो, कॉलम उड़ा दो, ठीक से देखो, एफ का रो उड़ाना है, कॉलम उड़ाना है, तो ए बी जी एच। थोड़ा सा भी देखने में इधर चूक हुआ, वो समझ में ही नहीं आएगा एग्जाम में कहां पे रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वाला क्या साइन होगा बताओ, प्लस होगा। और एलिमेंट्स क्या क्या होगा डिटर्मिनेंट्स का, जी को उड़ा दो, जी का रो उड़ाओ, कॉलम उड़ाओ, तो बी सी ई एफ। समझ समझ के लिखना, बी सी ई एफ। नेक्स्ट का साइन होगा माइनस, एच का
कॉलम उड़ा दो, रो उड़ा दो, ACDF। लास्ट I का रो को उड़ा दो, कॉलम को उड़ा दो, ABDE। बताओ यहां तक समझे कि नहीं? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। नहीं वो नहीं लिखेंगे हम लोग, माइनस रहेगा तो लिखेंगे, क्योंकि देखो मतलब नहीं है ना, माइनस रहना तो इम्पैक्ट अलग होता है। क्लियर? अब स्टेप 3 वही एडजॉइंट ऑफ ए, ये ऐसे पे नहीं छोड़ना है, हम जब सम्स करेंगे ना तो इसका सबका इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकलेगा, तब जाके देखो वो उस कुछ इस तरह का चेहरा में आएगा। ठीक है, 3 into 3 ऑर्डर में आएगा, समझ में आ रहा है? तो तुम इसमें ना ऐसे लिख के रखो कि ये सॉल्व करके ना कुछ ऐसा वाला चेहरा आएगा। थ्री इंटू थ्री ऑर्डर आएगा सॉल्व करके। ठीक है, स्टेप 3 एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो पता ही है, जो ये वाला आएगा ना उसको ट्रांसपोज कर देना है। और स्टेप 4 ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हम लोग का स्टेप्स है 3 into 3 ऑर्डर के लिए। तो हम लोग को इनवर्स निकालना है 3 into 3 ऑर्डर का, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते सॉल्यूशन। सबसे पहले लिख देंगे लेट a इज इक्वल्स टू 1 -1 0 4 2 0 0 2 2। ठीक है, ये a है, इसका हमको क्या निकालना है? a इनवर्स निकालना है। तो स्टेप वही रहेगा, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो, डिट a। तो डिट a निकालने के लिए पहला एलिमेंट कितना क्या दिख रहा है? 1, तो लिखेंगे 1, फिर डिटर्मिनेंट का साइन, डिटर्मिनेंट का साइन। अब देखो 1 का, ये 1 का रो को उड़ा दो, 1 का कॉलम को उड़ा दो, तो क्या बच गया? 2 0 2 2। ठीक है, फिर माइनस, माइनस लिख के ब्रैकेट में -1, क्योंकि सेकंड वाला क्या है? -1 और साइन रूल के हिसाब से माइनस, तो ये हो जाएगा ओनली 1। तो -1 का कॉलम को उड़ा दो, रो को उड़ा दो, तो क्या बच गया? 4 0 0 2, 4 0 0 2। ठीक है, और आखिरी वाला लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 है, फिर भी लिख दे रहे हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। उसका रो उड़ा देंगे, कॉलम उड़ा देंगे, तो क्या बचेगा? 4 2 0 2। इसका कोई मतलब नहीं लिखने का, क्योंकि कुछ भी सॉल्व कर लो 0 ही आएगा, बाहर में 0 है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखो ये डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 डायरेक्टली लिख रहे हैं 4, माइनस 0 into 2 तो 0, मतलब 1 into 4 minus 0, जो कि बेसिकली 4 ही आएगा। ये माइनस इंटू -1 मतलब ये हो जाएगा +1, 4 into 2 8, माइनस 0 into 0 0, और ये तो अलग से 0, क्योंकि इसका कुछ भी कर लो ये 0 लास्ट वाले का, क्योंकि बाहर में 0 है, कुछ भी होगा तो 0 ही आएगा। तो ये आएगा 4, ये आएगा 8 और ये आएगा 0, तो ये आ रहा है 12 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। Therefore A inverse exist। ये हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लिए। याद रखना, एक तो निकालने से ही डिटर्मिनेंट प्रूव हो जाता है, सब निकालने का दरकार नहीं है। क्लियर? अब क्या निकालेंगे? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो इसको मिटा दे रहे हैं और हम थोड़ा ए को, अच्छा ये तो लिखा हुआ यही ए है, इसको मिटा देते हैं पूरा। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ
ए। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट में क्या कर रहे थे ना, पहले जैसे इसको पकड़ रहे थे 1, फिर उसका डिटरमिनेंट के अंदर 2 0 2 2 लिख रहे थे। यहां पे सिर्फ डिटरमिनेंट के साइन के अंदर, जैसे देखो पहला साइन तो प्लस का रहेगा साइन रूल के हिसाब से, तो अगर 1 का रो को उड़ा दिए, 1 का कॉलम को उड़ा दिए, तो क्या बचा 2 0 2 2, तो लिख देंगे 2 0 2 2। देखो फर्स्ट रो जो है ना वो डिटरमिनेंट के साथ मैच करेगा। बस खाली याद रखना डिटरमिनेंट निकालते समय यहाँ पे बाहर में 1 लिखे थे, यहाँ पे नहीं लिखना है। माइनस साइन रूल के हिसाब से माइनस। अब -1 का रो उड़ा दो, कॉलम उड़ा दो, तो क्या बच गया 4 0 0 2। अरे कहां लिख दिए 4 0 0 2। तीसरा वाला 0 0 का रो उड़ा दो, कॉलम उड़ा दो, तो क्या बचेगा 4 2 0 2। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, फिर साइन माइनस और डिटरमिनेंट। 4 का रो उड़ा देंगे, कॉलम उड़ा देंगे, तो -1 0 2 2, फिर रहेगा प्लस का साइन। ये जो मिडिल में 2 है इसका कॉलम उड़ा देंगे, रो उड़ा देंगे, तो 1 0 0 2 1 0 0 2, फिर साइन माइनस। ये जो 0 है इसका कॉलम उड़ा देंगे, रो उड़ा देंगे, तो 1 -1 0 एंड 2। फिर ये जो 0 है इसका कॉलम उड़ा देंगे, रो उड़ा देंगे, तो -1 0 2 एंड 0। फिर ये जो 2 है इसका कॉलम उड़ा देंगे, रो उड़ा देंगे, तो 1 0 4 0 1 0 4 0। फिर ये जो 2 है लास्ट में इसका भी रो उड़ा देंगे, कॉलम उड़ा देंगे, तो 1 -1 4 एंड 2। अब इसको करना है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए कॉपी के रफ पेज को यूज कर लेना, या तो राइट हैंड साइड या फिर कॉपी के पीछे, तो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। स्पेशली जब साइन माइनस आए तब ध्यान रखना, जैसे ये सब जगह पे खतरनाक है, ये सब नॉर्मल है, तो इसको थोड़ा डायरेक्टली कर देंगे। जैसे 2 × 2 क्या होगा 4, है ना। अगर एक तो लिख के बताएं तो 2 × 2 4 माइनस 0 × 2 0, मतलब 4 - 0 तो 4। इस तरह से 2 × 2 4 माइनस 0 × 2 0, तो 4 - 0 मतलब यहां पे 4। ठीक है, अब दूसरा वाला अगर लिख के बताएं तो देखो ये ऐसे तो 4 × 2 दिख रहा है, बट इसको ऐसे रीड करेंगे -4 × 2 -4 × 2। ठीक है, फिर बीच में साइन, इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा -4 × 2, फिर बीच में साइन माइनस, फिर 0 मतलब -0 × 0, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, एक ही बात है, 0 ही रहेगा। अगर डिटेल में लिखे तो -0 × 0, तो -0 × 0 मतलब -0 एंड बाहर भी माइनस, तो +0, तो 0 तो 0 ही रहेगा। फिर क्या रहेगा -8 + 0 मतलब -8, तो यहां पे रहेगा -8। ये वाला क्या होगा देखो 4 × 2 = 8 एंड 2 × 0 0, मतलब 8 - 0 इज 8। 4 × 2 8 माइनस 2 × 0 0, तो 8 - 0 मतलब 8। आ रहा है समझ में। ये वाला क्या होगा देखो -1 × -1 मतलब +1,
तो 1 इंटू 2 पहला वाला, फिर बीच में साइन माइनस, माइनस 0 इंटू 2 मतलब माइनस 0, 0 इंटू 2 इज 0, और ये बाहर का साइन माइनस था ना, तो माइनस 0 इंटू 2 मतलब माइनस 0, तो अल्टीमेटली ये 2 प्लस 0 मतलब 2, इधर में 2 माइनस 0 मतलब 2, साफ दिख रहा है ना, 1 इंटू 2 मतलब 2, माइनस 0, 2 माइनस 0 मतलब 2, इधर का देखो माइनस 1 इंटू 2, माइनस 1 इंटू 2 मतलब माइनस 2, बीच वाला साइन माइनस, फिर देखो माइनस 1 इंटू माइनस 1 मतलब 1, एंड 1 इंटू 0 मतलब 0, मतलब अल्टीमेटली माइनस 2। समझ में आ रहा है? माइनस 1 इंटू 0 0, माइनस 0 इंटू 2 0, 0 माइनस 0 0, माइनस 1 इंटू 0 0, ठीक है, फिर माइनस 0 इंटू 4 0 0, इधर देखो 1 इंटू 2 मतलब 2, बीच में साइन माइनस, एंड माइनस 1 इंटू 4 मतलब माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 6। ये हम लोग का स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। बताओ कोई डाउट? क्लियर? अब स्टेप 3 क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट कर देंगे। मतलब स्टेप 2 में तुमको बहुत ध्यान से करना है, एक भी साइन इधर उधर हो जाएगा ना मैच नहीं होगा। अब लिख देंगे, यहीं पे हम साइड में लिख दे रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, 4 माइनस 8 8, 2 2 माइनस 2 0 0 6, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब जो रो था उसको कॉलम बना दिए, रो था उसको कॉलम बना दिए। ठीक है, अब निकाल देंगे लास्ट स्टेप ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए 1 बाई डिट ए मतलब 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिट ए कितना आया था, 12, तो यहां पे रहेगा 12, और एडजॉइंट ऑफ ए में 4 2 0 माइनस 8 2 0 8 माइनस 2 6। तुम देखो इधर भी 2 से डिवाइड हो सकता है ये 12, और इसमें भी सब 2 से डिवाइड हो सकता है। हाँ, कौन सा वाला? इसमें तुम देखो बाहर में अगर तुमने ऐसे आंसर छोड़ दिया तो हो सकता है कि कोई स्टेप मार्किंग दे दे, तो तुमको पूरा आंसर लेने के देखो अंदर का बहुत सारे एलिमेंट्स 2 से डिवाइड हो सकता है, और ये भी कहने के 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम लोग लिखेंगे 1 बाई 6 2। देखो 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 आएगा, 1 0 माइनस 4 1 0 4 माइनस 1 3, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर।